हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 21st मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में हमने द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में पढ़ा, साथ ही ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के बारे में भी हमने जान लिया। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि जब कोई नेशन बन गया, नेशन स्टेट बन गया, तो उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। अब विजुअलाइजिंग द नेशन से क्या मतलब है वो हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, किसी रूलर को पोर्ट्रेट या स्टैचू से रिप्रेजेंट करना तो काफी इजी होता है। आपने देखा भी होगा कई रूलर्स की पोर्ट्रेट, कई लोगों की, लीडर्स की पोर्ट्रेट आपने देखी होगी, क्योंकि काफी इजी होता है ये करना। लेकिन अगर हमें किसी नेशन को एक फेस देना हो, यानी नेशन को रिप्रेजेंट करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 18th और 19th सेंचुरीज के आर्टिस्ट ने नेशन को पर्सोनिफाई करके रिप्रेजेंट करने का तरीका निकाला। पर्सोनिफाई करना यानी आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा, पर्सोनिफाई करना यानी कि कंट्री को ऐसे रिप्रेजेंट करना जैसे वो कोई पर्सन हो। सो 18th और 19th सेंचुरीज के आर्टिस्ट ने नेशन को पर्सोनिफाई करके रिप्रेजेंट करने का तरीका निकाला। नेशंस को फीमेल फिगर से पोर्ट्रे किया जाने लगा। कैसे किया जाने लगा पोर्ट्रे? फीमेल फिगर्स द्वारा। जो फीमेल फॉर्म नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए चूज की गई, वो रियल लाइफ में कोई पर्टिकुलर वुमन नहीं थी। यानी जो आर्टिस्ट ने चूज किया कि ये नेशन इस फीमेल फिगर से हम दर्शाएंगे, तो वो कोई रियल लाइफ में पर्टिकुलर औरत नहीं थी, पर्टिकुलर पर्सन नहीं थी। ये फीमेल फॉर्म जो आर्टिस्ट ने बनाई नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, नेशंस को पर्सोनिफाई करने के लिए, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था नेशन का, जो नेशन को कॉन्क्रीट फॉर्म देता है। तो ये फीमेल फॉर्म जो नेशंस को पर्सोनिफाई करने के लिए चूज किए गए आर्टिस्ट द्वारा, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था नेशन का, जो नेशन को कॉन्क्रीट फॉर्म, सॉलिड फॉर्म देता है। मतलब कि ये फीमेल फिगर्स नेशन की एलिगरी बन गई। अब ये एलिगरी क्या है? फ्रेंड्स, जब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी ऐसा आइडिया, ऐसी चीज जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते, वो इमेजिनेशन है, जैसे ग्रीड, फ्रीडम, पॉवर्टी, हम इसे देख नहीं सकते ना, जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ा होगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। तो जब हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सन या थिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे एलिगरी कहते हैं। समझ आया एलिगरी क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो फीमेल फॉर्म जो नेशंस को पर्सोनिफाई करने के लिए चूज किए गए, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था नेशन का, जो नेशन को कॉन्क्रीट फॉर्म देता था। मतलब ये कि फीमेल फिगर नेशन की एलिगरी बन गई। फ्रेंड्स, आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट ने फीमेल एलिगरी का यूज किया था। लिबर्टी, जस्टिस और व्हाट एल्स? रिपब्लिक। करेक्ट। लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे आइडियाज पोर्ट्रे करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट ने फीमेल एलिगरी का यूज किया था। फ्रेंड्स, इन आइडियाज को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या सिंबल से शो किया गया था। जैसे अगर आपको याद हो तो लिबर्टी को कैसे शोकेस किया गया था, कैसे सिंबलाइज किया गया था? रेड कैप या ब्रोकन चेन से दिखाया गया था, याद आया? और जस्टिस को एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमन जिसने की वेइंग स्केल्स का पेयर कैरी किया हुआ था, उससे रिप्रेजेंट किया गया था।
तो इस तरह से एलिगरी का यूज किया गया था। फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने ऐसे सिमिलर फीमेल एलिगरीज इन्वेंट किए नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रांस में इस फीमेल एलिगरी को मैरियन नाम दिया गया, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, और इसने लोगों के नेशन के आइडिया को हाईलाइट किया। तो फ्रांस में इस फीमेल एलिगरी को क्या नाम दिया गया? मैरियन, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, और इसने लोगों को, नेशन को, उनके आइडिया को हाईलाइट किया। फ्रेंड्स, मैरियन के सिंबल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लिबर्टी और रिपब्लिक के थे। रेड कैप, ट्राइकलर और कोकेड। सो Marian's characteristics were drawn from those of liberty and the republic, the red cap, the tricolor and the cockade. Friends, cockade यानी हाथ में जो डेकोरेटेड रिबन्स या फेदर्स पहने जाते हैं, जिसे कलगी कहते हैं, वो होता है कोकेड। फ्रेंड्स, मैरियन के स्टैच्यूज पब्लिक प्लेसेस पर लगाए गए ताकि लोगों को यूनिटी का नेशनल सिंबल रिमाइंड कराया जा सके। मैरियन के इमेजेस कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी लगाए गए, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये 1850 की पोस्टेज स्टैम्प है, जिसमें मैरियन की इमेज लगाई गई है, और ये रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है। फ्रेंड्स, जैसे मैरियन फ्रांस की फीमेल एलिगरी थी, उसी तरह जर्मेनिया जर्मन नेशन की एलिगरी बनी। जर्मेनिया को ओक लीव्स का क्राउन पहने दिखाया गया, क्योंकि जर्मन ओक हीरोइज्म का सिंबल है। देख रहे हैं स्क्रीन पे, जर्मेनिया जर्मन नेशन की एलिगरी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो पेंटिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किसकी है बताइए? जर्मेनिया की है, जर्मन नेशन की एलिगरी। आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को एक कॉटन बैनर पर बनाया। क्यों? क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की सीलिंग से हैंग करना था। याद है ना? ये वही चर्च है जिसमें मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की गई थी। याद आया? तो आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को एक कॉटन बैनर पर बनाया, क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की सीलिंग से हैंग करना था। फ्रेंड्स, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि लोगों तक नेशनल आइडियाज पहुंचाने के लिए अलग अलग इमेजेस और सिंबल्स यूज किए गए थे, वैसे ही सिंबल्स यूरोप में भी यूज किए गए। इनमें से कुछ सिंबल्स और उनके मीनिंग्स आपको बताते हैं। ब्रोकन चेन्स बीइंग फ्रीड यानी फ्रीडम, इसको सिंबलाइज करता था। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ये सिंबल था ऑफ जर्मन एम्पायर, जो स्ट्रेंथ शोकेस करता था। स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, यानी लोग अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करने को रेडी हैं, ये दर्शाता था स्वॉर्ड। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड के अराउंड ऑलिव ब्रांच, ये क्या दिखाता था? विलिंगनेस टू मेक पीस। आपको पता है ना, ऑलिव लीव्स पीस का प्रतीक होती हैं। तो यूरोप में ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, इसका मतलब था विलिंगनेस टू मेक पीस। वॉर बंद करो, पीस स्प्रेड करो। साथ ही ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उनका जो 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ऑर्गेनाइज किया था ना, तब एक फ्लैग भी बना था, ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राई कलर। बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स के ड्यूक्स ने इसे बैन कर दिया था। रेज ऑफ द राइजिंग सन, यानी बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो ये तमाम सिंबल्स और इनके मीनिंग थे। तो समझ आया आपको? विजुअलाइजिंग द नेशन कैसे होता था? एलिगरी के थ्रू, पर्सोनिफिकेशन के थ्रू, इस तरह से होता था। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि 18th और 19th सेंचुरीज के आर्टिस्ट ने नेशन को पर्सोनिफाई करके रिप्रेजेंट किया। 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने फीमेल एलिगरीज इन्वेंट किए।
नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रांस में इस फीमेल एलिगरी को मैरियान नाम से बुलाया गया, मैरियान नाम दिया गया। मैरियान के कैरेक्टरिस्टिक्स लिबर्टी और रिपब्लिक के थे, रेड कैप, ट्राइकलर और कोकेट। मैरियान के स्टैचूज पब्लिक प्लेसेस पर लगाए गए ताकि लोगों को यूनिटी का नेशनल सिंबल रिमाइंड कराया जा सके। फ्रेंड्स, मैरियान के इमेजेस कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी लगाए गए। ये तो बात थी किसकी? फ्रांस की। जर्मनी की बात करें तो जर्मेनिया जर्मन नेशन की एलिगरी बनी। जर्मेनिया को ओक लीव्स का क्राउन पहने दिखाया गया क्योंकि जर्मन ओक हीरोइज्म का सिंबल है। So let us revise once again. So friends, artists in 18th and 19th centuries represented the nation by personifying it. Artists invented female allegories in the 19th century to represent the nation. Female allegory in France was named as Marianne. Marianne's characteristics were red cap, tricolor, and cockade. Marianne's statues were erected in public places to remind the people of the national symbol of unity. Friends, Marianne images were marked on coins and stamps. Germania became the allegory of the German nation. And friends, Germania wears a crown of oak leaves as German oak is a symbol of heroism.